Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of the chapter is Everything is Possible. Let's begin the chapter. Chapter 1 Everything Chapter 1 Everything is Possible. The theme stream of the chapter. Anjali moves to Junagadh and makes a new friend named Pinky, the gardener's daughter, who never goes to school. Anjali helps her learn to read and write. With Anjali's support, Pinky overcomes her fears and starts going to school, discovering the joy of learning. अब अंजलि जो है there is a girl named अंजलि in the story जो कहाँ जाती है जूनागढ़ जूनागढ़ जाती है तो वहां पर उसकी एक नई फ्रेंड बनती है जिसका नाम होता है पिंकी वो एक गार्डनर की डॉटर होती है माली जो होता है जो गार्डन में काम करते हैं उसकी बेटी होती है जिसने आज तक कभी स्कूल गई नहीं होती तो अंजलि उसकी मदद करती है उसको पढ़ाती है उसको पढ़ने लिखने में हेल्प करती है और अंजलि के सपोर्ट से पिंकी अपने सारे डर को ओवरकम कर लेती है और स्कूल जाना शुरू कर देती है So let's begin the chapter. The characters in the spotlight. First is Anjali, a kind girl who helps her friend learn to read and write. Pinky is Anjali's friend who learns to read and write with Anjali's help. Ashish is Anjali's father, the city commissioner. Suman, Anjali's mother, works at a bank. And Raghuram is the gardener who brings fresh mangoes. Now the quest begins. Read this story about Anjali and her friend Pinky, who prove that if you set your mind to it, everything is possible. So in this story, there's a girl that is her name is Anjali और उसकी जो फ्रेंड थी पिंकी उसने प्रूव किया कि अगर आप अपने डिटर्मिनेट इफ यू आर डिटरमाइंड कि आपको पता है आपको ये चीज करनी है और अगर आप उस पर स्टिक हो जाओ तो यू विल बी एबल टू डू दैट नाउ Anjali's parents had moved to Junagadh a month ago. Her father Ashish was the commissioner of the city. अब अंजलि के पेरेंट्स जो है वो शिफ्ट हुए कहाँ पर जूनागढ़ में उसके फादर जो थे वो कमिश्नर थे वहां के सिटी के हर मदर सुमर वर्क विद अ बैंक अंजलि हैड सिंपली फॉलन इन लव विद द लश ग्रीन सिटी उसकी मदर जो थी उसका नेम था सिमन वो बैंक पे काम करती थी अंजलि को लश ग्रीन सिटी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था बिकॉज वहां पे ग्रीनरी बहुत थी बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फ्री था She especially enjoyed the lion safari at the Kasangir Sanctuary, which was just 2 hours drive away from Junagadh. और उसको सबसे ज्यादा मजा आया लायन सफारी में जो कहाँ पर थी सासन गिर सेंचुरी वहां पर थी जो सिर्फ जूनागढ़ से 2 घंटे की दूरी पर था अंजलि वॉज ईगर टू ज्वाइन हर न्यू स्कूल और अब वो नई जगह पे नए स्कूल ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर थी उतावली थी इट वॉज फ्राइडे एंड द स्कूल वॉज टू रीओपन ऑन मंडे आफ्टर द वेकेशन अब था फ्राइडे नाउ इट वॉज फ्राइडे तो स्कूल जो था इट वॉज ओपन होने वाला था आफ्टर द वेकेशन के बाद She went to the living room and flopped herself on the settee, her favorite haunt to read storybooks. फिर वो लिविंग रूम में गई फिर वहां पर अपने आप को सेटी पर बैठ गई और उसके बाद she started reading the storybooks. Late in the afternoon, she heard someone enter her house. Mother informed her that it was Raghuram. He was the gardener who lived in the outhouse located in the mango orchard behind their home. अब दोपहर में थोड़ा लेट इन द आफ्टरनून उसने कुछ आवाज सुने कि कोई आया है उनके घर में तो उसने मदर ने इन्फॉर्म करा उसको कि ये कौन है रघु राम हु इज रघुराम रघुराम इज अ गार्डनर वो एक गार्डनर है जो आउट हाउस बाहर था इनके घर के उस आउट हाउस में रहता है वहां पे जो आउट हाउस में मैंगो का ऑर्चर्ड है घर के पीछे वहां पर वो रहता है ही हैड ब्रॉट सम फ्रेश मैंगोज तो वो उस हाउस के में जहाँ पर मैंगो के पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़ा बाग है आम का तो वहां से वो बहुत ताजे ताजे मैंगो फ्रेश लेकर आता है अंजलि लव मैंगोज एंड शी जम्प्ड अप विद जॉय अब उसको मैंगो बहुत पसंद थे तो वो एकदम खुशी से झूम उठी हुर्रा शी ग्रैब्ड द मैंगो इन ईच हैंड एंड रन ऑफ टू द गार्डन स्विंग टू एंजॉय द जूसी फ्रूट तो उसने दोनों हाथों में एक मैंगो लिया और गार्डन में चली गई उसे खाते हुए As she was swinging, she saw a timid face peep from behind the tree. जब वो झूला झूल रही थी तो उसने देखा कोई डरा हुआ है कोई छोटी किसी कोई दिखाई दे रहा है जो पेड़ों के पीछे छुपकर मुझे देख रहा है She called out, Who are you? अब उसने पूछा कि तुम कौन हो
आई एम पिंकी, माई फादर वर्क्स इन द मैंगो ऑर्चर्ड। उसने कहा मेरा नाम पिंकी है और मेरे जो फादर है वो इसी ऑर्चर्ड मैंगो ऑर्चर्ड में काम करते हैं। अंजलि इनवाइटेड हर टू प्ले विद हर ऑन द स्विंग एंड शेयर्ड अ मैंगो विद हर। अब अंजलि ने उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ मैंगो शेयर किया। उसने कहा आओ और मेरे साथ खेलो। Many days went by and both the girls became very good friends. ऐसे ही वो रोज मिलती थी, एक दूसरे के साथ खेलती थी और बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गए थे। One day Anjali asked, I have never seen you go to school. Why? Pinky looked very uncomfortable. अब जब इतने दिन हो गए थे तो अंजलि ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कभी स्कूल जाते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों कि तुम स्कूल नहीं जाती? तो अब ये बात सुन के वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई, थोड़ी सी झिझकने लगी। She did not answer any simply and ran away. और उसने इस बात का जवाब बिना दिए ही वहां से चली गई। Anjali was puzzled. The next day too there was no sign of Pinky. अब अंजलि बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्या हो गया और अगले दिन भी पिंकी नहीं आई। Anjali missed her friend and decided to go with her mother and meet Pinky at the outhouse. अब अंजलि जो है अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस करने लगी। अब उसने सोचा कि मैं अपनी मदर के साथ आउट हाउस में जाती हूँ और देखकर आती हूँ कि पिंकी क्यों नहीं आ रही। As they were walking to Pinky's house, Anjali saw some men put up a new hoarding across the compound wall. It read, Each one, teach one. तो अब जैसे ही वो पिंकी के घर जा रहे थे तो अंजलि ने देखा कि कुछ आदमी एक बड़ा सा जो है होर्डिंग लगा रहे हैं। तो रोड्स पर होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो होर्डिंग लगा रहे थे कुछ आदमी मिलके, बड़ा सा होर्डिंग लगा रहे थे। उस पर लिखा हुआ था ईच वन टीच वन। So Anjali read it and remembered. Our teacher has taught us rhyming words. Teach and eat is a pair of rhyming words, but I wonder what this sentence means. अब अंजलि ने जब ये पढ़ा तो उसके बाद उसको याद आया कि उसकी टीचर ने राइमिंग वर्ड्स पढ़ाए थे। तो टीच और ईच एक राइमिंग वर्ड्स है। तो उसने सोचा कि ये राइमिंग वर्ड्स इस सेंटेंस का मतलब क्या है। Suman smiled at her daughter and said, It means every person can help another person to read and write. तो उसे जब समझ में नहीं आया तो सुमन ने उसको उसकी मदर ने बताया कि इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन की हेल्प कर सकता है पढ़ने और लिखने में। It is a very nice idea, exclaimed Anjali. Yes, indeed it is, said her mother. अब अंजलि ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उसकी मदर ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। Suman and Anjali reached the outhouse. Pinky met them and shyly said, I ran away that day because I thought you would make fun of me. अब जब सुमन और अंजलि उसके घर के पहुंचते हैं, आउट हाउस पहुंचने के बाद पिंकी उनसे मिलती है और बहुत ही शाय रहती है, बहुत शाइली उनको बोलती है मैं वहां से आ गई थी, भाग गई थी क्योंकि मेरे को सोच लगा कि तुम मेरा मजाक बनाओगी। यू सी आई नेवर वेंट टू स्कूल एंड डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। इट इज इम्पॉसिबल दैट आई कैन लर्न नाउ। उसने बोला कि तुमने देखा था कि मैं आज तक कभी स्कूल नहीं गई, तो मुझे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो मुझे लिए कुछ भी सीखना इस टाइम पर बहुत ही इम्पॉसिबल है। Nothing is impossible, Pinky. In fact, everything is possible if you set your mind to it, said Anjali's mother and put her arms around the child. तो अंजलि की मदर ने उसको समझाया और बोला कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज पॉसिबल हो सकती है अगर आप दिमाग लगाओ और उस पर कोशिश करो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। Anjali exclaimed, I have an idea. Why don't you come at my home every afternoon after I return from school? I'll help you learn how to read and write. तो अंजलि बोली कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों नहीं ऐसा करो कि तुम जब भी मैं स्कूल से आया करूँ तुम आफ्टरनून में मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। Anjali was true to her word and Pinky never missed a day. During the monsoon showers, both the girls stayed indoors and practiced reading and writing. तो अंजलि ने भी अपना प्रॉमिस फुलफिल किया और पिंकी ने भी कोई दिन मिस नहीं किया। इवन इन बारिश भी होती थी तो बारिश के दिनों में भी वो दोनों अंदर बैठ के साथ मिलकर पढ़ती और सीखती थी। Anjali introduced Pinky to the world of stories. There were many kinds of stories, fairy tales, mythological stories, and Aesop's fables. फिर अंजलि ने पिंकी को पढ़ना सिखाया, उसे अलग अलग स्टोरीज बताई, अलग अलग स्टोरी बुक्स बताई, फेरी टेल्स सिखाई, मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताई रिलेटेड टू गॉड एंड बहुत सारी फेबल्स बताई, शॉर्ट स्टोरीज बताई। एवरी डे अंजलि वुड ब्रिंग न्यू बुक्स from the school library and read them to Pinky. She even gave Pinky all her old storybooks. तो रोज अंजलि क्या करती थी कि रोज नई नई बुक्स लेकर आती थी, उसको नई स्टोरीज
सुनाती थी और सिखाती थी, और उसके बाद उनको वो पढ़ना सिखाती थी। इवन वो जितनी उसकी ओल्ड स्टोरी बुक्स हो जाती थी वो पिंकी को दे दिया करती। पिंकी was unstoppable. She was hardworking and slowly started to read on her own. अब पिंकी ने बहुत मेहनत करी, बिना रुके वो अपना सीखती गई, पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। One day, Suman told Anjali, I think now the time has come that Pinky can be admitted to school. Anjali was very excited at the idea. तो अब उसकी मदर ने बोला अब ऐसा वो टाइम आ चुका है जब पिंकी तैयार हो चुकी है और अब वो स्कूल में जा सकती है। अंजलि को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। डू यू थिंक शी कैन कम टू माई स्कूल? आस्क्ड अंजलि। उसने अपनी मदर से पूछा क्या ये मेरे स्कूल में आ सकती है? सुमन inquired and finally Anjali's school was ready to admit her. तो सुमन ने पता किया और उसको उसका एडमिशन दिला दिया। Pinky was nervous, but Anjali held her hand firmly and walked her up to classroom on the first day. अब पिंकी पहली बार स्कूल जा रही थी तो बहुत नर्वस फील कर रही थी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने क्लासरूम में लेकर गई। There was a slight hint of tear in Pinky's eyes when Anjali finally waved her goodbye. तो पिंकी की आंखों में थोड़े से आंसू थे जब अंजलि ने फाइनली उसको बाय किया, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए। That day Anjali was eagerly waiting near the school gate to know how Pinky had fared on her first day at school. और उस दिन अंजलि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसका वेट कर रही थी स्कूल गेट पर ये जानने के लिए कि उसका फर्स्ट डे स्कूल में कैसा रहा। She saw Pinky rushing outside excitedly. She was shouting with joy, I did it. I can read, write and play. I enjoyed going to. और जब वहां से पिंकी छुट्टी हुई तो आई तो वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, खुशी से झूम रही थी। एंड शी वाज सेइंग कि यस मैंने कर दिखाया, अब मैं पढ़ भी सकती हूँ, खेल भी सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ। Just guess who was the happiest person? It was Anjali. She felt as if she had cleared an exam. The two girls sang in chorus, Everything is possible. तो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन था? अंजलि, क्योंकि अंजलि को ऐसा लग रहा था कि उसने पिंकी को सिखा के अपना कोई एग्जाम क्लियर कर लिया। फिर वो दोनों गर्ल्स मिलकर गाने लगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। Now comes fun fact. Each one teach one is a proverb which originated in the United States of America during the times when African slaves were denied education. When one of these slaves managed to get educated, it was his or her duty to teach another person to read and write. तो ईच वन टीच वन एक प्रोवर्ब है जो ओरिजिनेट हुआ है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उस टाइम पे हुआ जब अफ्रीकन स्लेव्स को मना कर दिया गया था, गुलाम थे जो अफ्रीकन, उनको एजुकेशन देने से मना कर दिया गया था। तो उन्हीं में से एक स्लेव्स ने मैनेज किया था कि कैसे ना करके वो उसने खुद को पढ़ा, एंड इट वाज हिज और हर ड्यूटी टू टीच अनदर पर्सन। और उसने जब एजुकेशन अपनी पूरी कर ली तो अब उसकी ड्यूटी थी कि वो दूसरे को भी उसमें। Now comes the vocabulary word. Commissioner, the head of a city's administration. Lush. Lush gardens have a lot of green grass or plants. Safari. A trip to see wild animal in a forest area. Flopped. Sat down heavily and suddenly. Settee is a long seat with the back and arms. Haunt, a place frequently visited by a person. Outhouse, a building such as shed that is built on or in the grounds of a house. Timid, showing a lack of courage and confidence. Uncomfortable, worried or nervous. Mythological, relating to, based on, and appearing in myths or mythology. Aesop's fables is animal stories with a moral by Greek slave and storyteller Aesop, who lived on the island of Samos during the 6th century. तो एसॉप्स फेबल्स वो होती हैं जो एनिमल्स की स्टोरीज होती हैं, एनिमल्स की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। वो एक ग्रीक स्लेव ने लिखी थी और वो मॉरल स्टोरीज होती हैं सारी। Enquired, asked for information. Fared is the performed. Now let us assess. Now we'll do the take the correct answer. What job does Anjali's father have? Anjali के father की क्या profession था? He was the commissioner. Where did Anjali meet Pinky for the first time? अंजलि ने पिंकी से कहाँ मिली थी? At the mango orchard. What does the word timid mean in a sentence? We saw a timid face peep from behind the tree. That was shy. शर्मा रही थी. It is a very nice idea. Who said this and about what? ये line किसने बोली थी? It is a very nice idea. It was said by Anjali.
said this about teaching Pinky. Now let's do the true and false. Anjali enjoyed the lion safari at the Sasangarh Sanctuary, which was close to Junagadh. True. Raghuram the gardener brought fresh apples to Anjali house. Apples leke aaya tha? No, mangoes. Anjali's school refused to admit Pinky because she couldn't read and write. False. Pinky felt very happy and excited after her first day at school. True. Now let's do the fill in the blank. Anjali's family moved to Dash because her father got a new job there. वो लोग कहाँ गए थे? जूनागढ़. Anjali's favorite place to read storybooks was the settee of the living room. वो वहां पर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ती थी. The hoarding across the compound wall said, "Each one, teach one." During the monsoon showers, the girls stayed indoors and practiced reading and writing. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video for the next chapter.